बम दागने की धमकी देते थे। जो कल तक भारत में बम दागने की धमकी देते थे, आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है। कटोरा। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चंदा लेकर पाकिस्तान बनाया गया, फिर ऐसी लत पड़ी कि इस मुल्क के तैमन तक चंदे से खरीदे जाने लगे। यहां तक कि आज पानी की बूंद बूंद के लिए व्याकुल पाकिस्तान ने साल 2018 में चंदे से ही डैम बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए हर जाहिल पाकिस्तानी ने कटोरा उठाया था। यहां तक कि तंबाकू कंपनी के आगे भी झोली फैला दी गई थी और इमरान ने ब्रिटिश अमेरिकी टैबो कंपनी के क्षेत्रीय निदेशक से द आमिर बासा और मोहम्मद डैम के लिए 50 लाख रुपए का चंदा मांग लिया था। यह बात मई 2019 की है, परंतु अब ताजा खुलासे ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। इमरान सरकार और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगकर डैम के लिए जो पैसे जुटाए थे वे उसके अकाउंट से गायब हो गए हैं। मजे की बात यह है कि डैम की एक ईंट तक नहीं लगी, मगर पाकिस्तानियों को करोड़ों की चपत लग गई। यह रकम भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बांधों के लिए आम जनता से पैसे जुटाने की मुहिम जुलाई 2018 में पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने छेड़ी थी। बाद में इमरान खान भी इसमें शामिल हो गया। बांधों के लिए बनाए गए फंड में 30 करोड़ 30 लाख डॉलर जमा हुए थे। बाद में पाक सेना ने इसमें 80 लाख डॉलर अपनी तनख्वाह से जमा किए। यह रकम लगभग 4.25 अरब पाकिस्तानी रुपए के पार हो गई। सरकार द्वारा यह चंदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया, जिसकी जानकारी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई। हैरानी की बात यह है कि आज वेबसाइट पर दिखाई जा रही डैम फंड की रकम गायब है। यहां सिर्फ 15 लाख रुपए के लगभग पैसे बचे हैं, यानी 4.25 अरब रुपए से ज्यादा की राशि गायब हो चुकी है। इस वक्त आर्किड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया पानी के संकट में फंस रही है। पाकिस्तान ने तो पिछले दिनों ही देश में सूखे की चेतावनी जारी कर दी है। पाकिस्तान नदियों और ग्लेशियरों से समृद्ध देश है, लेकिन इस देश में सिर्फ 2 ही विशाल बांध है। मदरसा मुल्क दशकों से जल संकट का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि साल 2025 तक पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इमरान ने ख्याली पुलाव चूल्हे पर चढ़ाया था। उन्होंने दावा किया था कि वे पैसे मांगने में माहिर हैं और क्राउड फंडिंग के जरिए 14 अरब डॉलर जुटा लेंगे। वे इस भीख से पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर में मोहम्मद बांध और गिलगिट बाल्टिस्तान में द आमिर बासा बांध बनाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का सालाना बजट ही 50 से 60 अरब डॉलर का होता है और जिस सेना के नाम पर मदरसा पैदाइश तस्रीफ पीट कर गधैया नृत्य करती है, उसे इस बजट से 9 से 10 अरब डॉलर मिलते हैं। ऐसे में लोंडे ने जाहिल कौम को 14 अरब डॉलर जुटाने का सपना दिखाकर अब उन्हें तहमदवीन कर दिया है। नए पाकिस्तान के सफलातुनी सुल्तान की सारी योजनाएं मुल्ला के हुरों के किस्से की तरह वाही साबित हुई है। इन योजनाओं में 50 लाख घर देने के नाम पर जहां प्रति फार्म 240 रुपए वसूले गए, वैसे ही डैम के नाम पर भारी भरकम फंड इकट्ठा किया गया। लोगों को फ्री में घर मिलने की उम्मीदें खत्म हो चुकी है और वे अब अपने 240 रुपए की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही बांधों के नाम पर खेले गए चंदे के गेम में हुआ है। इमरान ने विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से 1000 डॉलर देने की अपील की थी। साथ ही मदरसा मुल्क के जाहिलों को आश्वस्त किया था कि ईमानदार खान उनके पैसे की सुरक्षा करेगा। मियां साकिब निसार जुलाई 2018 में चंदा अभियान शुरू कर चुके थे। इमरान खान अगस्त 2018 में पाकिस्तान के सुल्तान बने। इस दौरान उनके नए पाकिस्तान के नारे पर देश में गधैया नृत्य और बकरी कुदान जारी थे। जाहिल कौम इमरान के नाम पर तहमद लगातार उछाल रही थी, इसलिए उनकी अपील पर 4 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए फंड में आ गए। हालांकि विश्लेषक तभी कह रहे थे कि बांधों की लागत में खर्च होने वाले 14 अरब डॉलर जुटाना टेढ़ी खीर है, मगर गंवार और जाहिल पाकिस्तानी इमरान के बहकावे में आ गई और आज अपनी मेहनत की जमा पूंजी भी इमरान की खटारा सोच की भेंट चढ़ा दी। मजे की बात यह है कि आज लोंडे से पूछने वाला कोई नहीं है कि इन बांधों के पैसे का क्या हुआ। वह पैसा कहां गया जो पाकिस्तानियों ने तेल की मालिश करके जोड़ा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त कुल 150 के लगभग बांध है। इनमें से ज्यादातर डैम आजादी के पहले के बने हुए हैं। कुछ का निर्माण 1960 और 1975 के बीच हुआ है, जबकि हिंदुस्तान में 5200 से ज्यादा विशाल डैम हैं। इनमें सभी की ऊंचाई 15 मीटर के लगभग है। पाकिस्तान में बढ़ते जल संकट के पीछे बढ़ती आबादी भी मानी जाती है। पाकिस्तान की आबादी प्रतिवर्ष 2.4% की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत की यह दर 1.9% है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा जाहिल जनता को बेवकूफ बनाकर पैसा लूटना पुराना पैतरा रहा है। इसी सरकारी प्रोजेक्ट का फंड लोगों के चंदे से जुटाने के अभियान पहले भी चले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने विकास की नई परियोजनाओं के लिए इसी तरह का अभियान देश भर में चलाया था। इसमें इमरान की तरह टीवी चैनलों का इस्तेमाल किया जाता था और मदरसा पैदाइश से हर दिन 1 रुपए का दान करने के लिए कहा जाता था।
पाकिस्तान में 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो कैंपेन 1998 में शुरू किया था। उन्हें लगा था कि वो सत्ता संभालते ही विदेशी कर्ज का भुगतान कर देंगे। इसमें काफी पैसा आया, मगर यह पैसा कहां गया, कहां पर इस्तेमाल हुआ, जनता को आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सभी टीवी चैनलों को अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि दैनिक मॉर्निंग शो और प्राइम टाइम में 1 मिनट का वक्त लोगों को अपील करने में देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बांध के निर्माण में चंदा दे। अब प्राइम टाइम में बुर्के वाली महिला ब्यूटी क्रीम के एड में गोरा होने का राज बताती है, जबकि मदरसा पैदाइश का टाइम महंगाई की कैलकुलेशन करने में गुजरता है। पर बड़ा सवाल यही है कि बांधों की खातिर जुटाएगा चंदा कौन बंदा खा गया, या फिर चंदे देने वाले ही अंधे थे और अंधों के काने राजा ने उसे भी चौपट नगरी की पुताई में खर्च कर डाला। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि ना डैम बने और ना डैम के लिए मिट्टी के ट्रक चल पाए, बल्कि नया पाकिस्तान के नाम पर टोपी उछाल रही जनता खुद ट्रक की बत्तियों के पीछे दौड़ रही है। ऐसे में 4 अरब रुपए से ज्यादा की रकम के गायब होने पर सवाल उठने लाजमी है। आपको बता दें कि इस रकम में विदेशों से मिले फंड का हिस्सा सिर्फ 7.8% था, जो गरीब पाकिस्तानियों ने कारों पर पोंछा मारकर और टायर पंचर लगाकर जैसे तैसे कमाकर भेजा था। बाकी का पैसा मदरसा मुल्क के भीतर से आया था। इसमें व्यापारिक घराने, सरकारी गैर सरकारी संस्थान और उद्योगपतियों ने दान किया था। हैरानी की बात यह है कि इस पैसे की जानकारी देश के भीतर से कम विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी ज्यादा मांग रहे हैं। देश में आवाज धीमी होने के पीछे प्रशासन का भी डर है, जबकि विदेश में बसे टोपी छापों को ऐसी कोई चिंता नहीं है। अब तक हजारों से ज्यादा ऐसे मेल और पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ चुके हैं, परंतु बावजूद इसके सरकार इस रकम का कोई हिसाब किताब नहीं दे पाई है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि बांध के नाम पर इकट्ठे हुए फंड का हस्र भी नवाज शरीफ और जुल्फिकार द्वारा चलाए गए कैंपेन के जैसा हुआ है। इमरान सरकार ने इस पैसे से बांध बनाने की बजाय चीनी कर्जों का सूद चुकाने में इस्तेमाल कर लिया। खबर तो यह भी है कि पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान एहसास प्रोग्राम में जो पैसा बांटा गया वह इसी चंदे की रकम से उठाया गया था। यानी इमरान खान जनता से किए वादे के मुताबिक चंदे की रक्षा नहीं कर पाए। यूं भी मदरसा पैदाइश को भूलने की पुरानी बीमारी है। यह इंशाल्लाह और बिस्मिल्लाह के नाम पर तहमद लहराने की पुरानी आदि है। पाक के हुक्मरान इन जाहिलों को इंशाल्लाह बोलकर चूना लगाते रहे हैं, परंतु इमरान खान ने इनकी घिसाई करने में तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इनकी पीठ पर जैतून का तेल लगाने से लेकर अरब सागर का तेल तक सुंघाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंडों कट्टो मुर्गी तक के व्यापार के गुर भी सिखाए गए हैं। यहां तक कि भिखारियों के लिए पनाहगाह और लंगर खाने खोलने के ऐलान भी हुए हैं, और इन्हीं के दम पर ये जाहिल मलंग मुल्ला की तरह उछलते रहे हैं। इस बार डैम के नाम पर इनकी कमाई को जो चपत लगी है उसे भी ये बहुत जल्दी भूल गए हैं। इसकी वजह यही है कि इन्होंने ये पैसे भीख में मांगकर जुटाए हैं। इसमें परिश्रम का पसीना बहा होता तो पूरी कौम एकजुटता से इमरान खान से हिसाब मांग रही होती। दुनिया से मिली भीख और चंदे पर पलने वाले इस मुल्क के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईद साल में एक बार जरूर आती है और खाली मुल्कों के लिए इनके कटोरे संवार कर रखे हुए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।